गए। अब तकरीबन सब जगह ये हो गया है, जिससे बात कर वो ये कहता है कि किराए बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बिजली का बिल किराए से भी ज्यादा आया है। शहबाज शरीफ, बिलावल, बताओ तो सही, हमारी जो मुश्तरका हुकूमत है ये इन गरीबों और इन मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या सलूक कर रही है? तुमने मजदूरों को उनका हक नहीं दिया, डेली वेजेस पे काम करते हैं, खवातीन का पहाड़ा पड़ते हो, मगरिब की 4 NGO पकड़ के बेवकूफ बनाते हो और खवातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाते हो। और तुम्हारा हाल यह है कि सिंध में, खास तौर पर अपर सिंध में और फिर थरपारकर और ये पूरे डिवीजन में मीरपुर खास, उमरकोट, यहां पर जो औरतें खेतों में काम करती हैं उनको कोई मुलाजमत का हक हासिल नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है सिवाय इसके कि सुबह से लेकर शाम तक सर्दी में और गर्मी में खेतों में वो काम करें और फिर उसके बाद अपना घर का काम भी मुकम्मल करें। और जो लोग मुलाजमत करते हैं, खवातीन मुलाजमत करती हैं ठेकेदारी निजाम के तहत, अगर एक दिन बीमारी हो जाए तो उस दिन उसको ठेकेदार पैसे नहीं देता। मुलाजमत के हुकूक करोड़ों लोगों को मैसर नहीं है इस मुल्क में। ये मुल्क ऐसा तो नहीं था, इस मुल्क का ये हशर इन जालिमों ने किया है जो 77 साल से हम पर हुकूमत कर रहे हैं डिक्टेटरों की सूरत में और नाम नहाज सियासतदानों और जागीरदारों, वडेरों और सरमाएदारों की सूरत में। वही अंग्रेज की शागिर्द ब्यूरोक्रेसी आज भी हम पर हुक्मरान है, वही फौज के लोगों का माइंडसेट जो पहले था अंग्रेज के जमाने में आज भी चला रहा है, और पूरे समाज पर चंद लोगों की गिरफ्त है। इसलिए पूरे निजाम को बदलने की जिद्दोजहद करनी होगी। ठेकेदारी निजाम के तहत काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, 37,000 रुपए तुमने मिनिमम वेज मुकर्रर की है। सिंध में कितने हारियों को 37,000 देते हो? बिलावल जरदारी साहब बताओ, सिंध में कितने हारियों को तुम 37,000 देते हो? मरियम बीबी, पंजाब में तुम कितने किसानों को 37,000 देती हो? और जो इनफॉर्मल सेक्टर में मुलाजमीन हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, घरों में मासियां काम कर रही हैं, उनका तो कोई हक ही नहीं है। आप बताएं तो सही, इस मुल्क में किसको हक मिला हुआ है? फिर लोग चोरियों पे मजबूर होते हैं, फिर लोग डाकों पे मजबूर होते हैं, फिर लोग मनुष्यात के आदी बनते हैं। इस 25 करोड़ लोगों के मुल्क को, जिनमें से 17-18 करोड़ नौजवान हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, इनको तुमने अपने मुस्तकबिल से मायूस कर दिया है। हम सिर्फ तुम्हें देखकर अब तुम्हारी पूजा ये कौम नहीं करेगी, इस पूरे हुक्मरान तबके से इंशाअल्लाह अपने हक को छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी जद्दोजहद करने के लिए जमात इस्लामी मैदान अमल में मौजूद है। ये धरना इस बड़ी तहरीक के लिए कामयाबी की एक नवीद बनेगा जो हमें आगे लेकर चलनी है। इसलिए इस धरने को मामूली मत समझें। ये हमारी माओ बहनों के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, पूरी कौम के लिए इंशाअल्लाह एक जबरदस्त रोशनी का पैगाम बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप जब सुबह से लेकर रात तक, और रात में भी गर्मी को और बरसात को बर्दाश्त करते हैं, पसीने आपके बह रहे होते हैं, परेशानी आपके चेहरों से नजर आ रही होती है, लेकिन उसी में मुझे आपकी आंखों में उम्मीद की चमक भी नजर आती है। मेरा हौसला भी बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला भी बढ़ता है, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी यह कुर्बानी यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत बड़ी आसाइश का पेशखेमा यह कुर्बानी साबित होगी अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए डट कर खड़े हो जाइए, हिम्मत का मुजाहिरा कीजिए और अपने इस धरने के साइज को इसी तरह बढ़ाते चले जाइए कि दूर तक इंसानों के सर नजर आ रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लोग तो जलसे करते हैं और कई दिन और महीनों की तैयारी के साथ एक जलसा करते हैं, आप तो रोज जलसे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज लोगों की जलसों वाली हाजिरी है और पुरअज़म है, हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों और मेरी इज्जत माओ बहनों, जमात इस्लामी दीन की इकामत की तहरीक है। दीन की इकामत का क्या मतलब है? इकामत का मतलब कायम करना। कायम करने का मतलब वो चीज जिस तरह से ये आपको सुकून नजर आ रहे हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं, कायम हैं। आपने इकामत सलाह, अकीमुस सलाह कुरान पाक में पढ़ा है, इसका मतलब है नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, नमाज की शराइत पूरी करना, सफाई हो, जगह सही हो, नियत सही हो। और नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? दिल का खुशू व खुजू हो। नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? मस्जिद हो, मस्जिद का इंतजाम हो, इमाम हो, इमाम के पीछे मुक्तदी हो, औकात-ए-कार हो, मुअज्जिन हो, खादिम हो, सफाई सुथराई का निजाम हो, एक कमेटी हो जो उसके फैसले करे, और उसके नतीजे में कोई भी गुजरे तो कहे इस ये मस्जिद है और इस मस्जिद में नमाज होती है, वो नमाज कायम होती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि तुम दीन को भी कायम करो। तो दीन को कायम करने का मतलब क्या है? पहले तो समझे दीन क्या है। दीन क्या है? एक अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई इस लायक नहीं कि हम सर उसके आगे झुकाएं, कोई इस लायक नहीं कि हम उससे मांगें। हम दुनिया में भी अपनी जरूरतों के लिए अगर किसी से कुछ मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको खुदा का दर्जा दें। जिस तरह कुछ इंसान चाहते हैं कि हम खुदा बनकर बैठ जाएं, ये जो जागीरदारी माइंडसेट, ये जो वडेरा शाही माइंडसेट, इसमें इंडिविजुअल्स अच्छे होते हैं, जागीरदार भी अच्छे होते हैं, कुछ वडेरे भी अच्छे होते हैं, फौज के जनरल भी बेहतर होते हैं, कुछ होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के भी अच्छे लोग मिलेंगे। मसला इसका नहीं है। ये पूरा निजाम एक माइंडसेट बनाता है, एक ज़हनियत बनाता है कि तुम हाकिम हो और कौम तुम्हारी खादिम है, तुम मालिक हो और ये लोग तुम्हारे ज़ेर नगी हैं, जो चाहो इनके साथ सुलूक करो, अता भी इन्हें करो, छीनो भी तुम। नाउज़ुबिल्लाह, जो खुदा का काम है वो अपने जहनों में बनाकर बैठते हैं, जबकि मौत तो सबको आनी है,
सब नज़ारे देखते हैं फिर भी दिमागी तौर पर खुदा बन जाते हैं। तो दीन क्या है? दीन यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं। और इसमें अकीदा है, इसमें अखलाक है, इसमें किरदार है, इसमें रिश्तेदारियां हैं, इसमें खानदान का निज़ाम है, इसमें रिवायात हैं, इसमें अक़दार हैं, इसमें वैल्यूज़ हैं। और फिर दीन यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसमें इबादत है, मनासिक उबूदियत है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, ज़कात कैसे देनी है। और फिर उसके बाद जो अहम बात है वो ये है, यहाँ तक तो लोग दीन को कबूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये कहा जाता है कि दीन एक निज़ाम है, दीन मईशत है, दीन तिजारत है, दीन कानून है, दीन अदालत है, और दीन सियासत है, और दीन हुकूमत है, और दीन ही रियासत है, कोई और रियासत नहीं है। सिर्फ दीन की बुनियाद पर जो रियासत होगी वही रियासत काबिल कबूल होगी। जब तक वो मौजूद नहीं है उसकी जद्दोजहद करना, उसकी कोशिश करना, जुल्म की हर शक्ल के खिलाफ उठकर खड़े होना, यह ऐन दीन है और इकामत दीन का रास्ता है। यह इकामत दीन है जिसकी बुनियाद पर जमात इस्लामी कायम हुई है। हम फिरकों में लोगों को तकसीम नहीं करते, हम मसलकों में लोगों को नहीं बांटते, हम फतवेबाजी पर यकीन नहीं रखते, हम मुसलमानों को दीन से खारिज नहीं करते, बल्कि हम सबको जोड़ते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे दीन में जिहाद फी सबीलिल्लाह की एक हैसियत है। लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह जब अल्लाह के दीन के दुश्मन सामने हो, सामने लड़ाई पेश नजर हो, मुमलिकत पे हमला हो, हिंदुस्तान की तरह लड़ाई हो रही हो, फलस्तीन में इसराइल हमलावर हो, तो वो जिहाद फी सबीलिल्लाह, क़िताल फी सबीलिल्लाह की सूरत में लड़ा जाता है। लेकिन अगर किसी मुआशरे में मुसलमान हो, मुसलमानों की अक्सरियत हो और रास्ते मौजूद हो, कम्युनिकेशन की जा सकती हो, और फिर उसके नतीजे में लोगों को कायल करके उनको अपना हमनवा बना के जुल्म की शक्लों के खिलाफ उठकर खड़ा होने की कोशिश की जाए, लोगों की ज़हनी तरबियत की जाए, लोगों के अखलाक और किरदार को संवारा जाए, यह जिहाद फी सबीलिल्लाह दावत इल्लाह की सूरत में सामने आता है। और जिस तरह आप जिद्दोजहद कर रहे हैं जालिमाना टैक्सों के खिलाफ, आप लोगों पर जुल्म के खिलाफ, यह भी सियासी मुजाहिमत है, यह भी जिहाद फी सबीलिल्लाह की ज़िम्मे में आता है कि अल्लाह के रास्ते में हर मुमकिन कोशिश करना। लेकिन हमने यह तय किया है कि मुसलमानों के मुआशरे में फसाद नहीं फैलाया जाएगा, फितना परवरी नहीं की जाएगी, इंतशार नहीं फैलाया जाएगा, फतवेबाजी नहीं होगी, कत्ल मुकातला नहीं होगा, बल्कि लोगों को कायल करके राय अम्मा के जरिए इनकलाब लाने की कोशिश की जाएगी, बरसरे जमीन काम किया जाएगा, हक को बयान किया जाएगा, और इसकी बुनियाद पर नौजवानों को खास तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा, माओ बहनों को इकट्ठा किया जाएगा। यह जमात इस्लामी कर रही है और इस पर पूरी यकसुई होनी चाहिए। हमारा दर्स कुरान हो, जो यहाँ पर धरना हो, या फिर कोई कैंप लगाना हो, या इंतखाब लड़ना हो, या तरबियतगाह हो, या तंजीमी इज्तिमा हो, ये सारे के सारे उसी काम के लिए हैं। इसलिए कि फर्दन फर्दन जो लोग काम करते हैं वो बिखर जाता है। इज्तिमाइयत में अल्लाह ने बरकत रखी है, शुराइयत में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसीलिए जमात इस्लामी है, इज्तिमाइयत है, और इस इज्तिमाइयत पर इंशाअल्लाह अल्लाह का हाथ है। और इस हाथ के नतीजे में हम अपने आप को जब इस इज्तिमाइयत के सुपुर्द करते हैं तो अपना बोझ भी कम कर देते हैं। इसलिए ये सारे काम हमारे उसी स्कीम का हिस्सा हैं। अल्लाह के खातिर करें, धरना भी दें तो अल्लाह से अजर के खातिर करें, तो ये धरना भी आपका इबादत बन जाएगा। यह है हमारा सादा सा दीन, जिसको लोग मुश्किल बना देते हैं, फिरकों में बांट देते हैं, मसलकों की लकीर खींच देते हैं, कौमियतों में तकसीम हो जाते हैं और कौम परस्ती शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ना कौम से मोहब्बत करना बुरा है, ना कौम को कुछ देना और नफा पहुंचाना गलत है, लेकिन एक कौम की बुनियाद पर दूसरी कौम से नफरत करना यह तासुब है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने कदमों तले रौंदा है। मेरे साथियों, मैंने ये सब बातें क्यों की हैं? इसलिए की हैं कि दुनिया की कोई चीज भी आपके अंदर वो जज्बा नहीं पैदा कर सकती जो सुपुर्दगी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश करते हैं, तो जो जज्बा इससे पैदा होता है, इसी जज्बे से सरशार होकर आप इस धरने को आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार है कि नहीं तैयार हैं? तो हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। कल 3 बजे उन्होंने हमारी कमेटी के साथ मीटिंग रखी है। हमारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि मीटिंग यहाँ होगी कि यहाँ होगी, पीछे होगी कि किसी दफ्तर में होगी। हमारे नजदीक इशू यह है कि हमारा मसला हल करो, हमारे घरों का मसला हल करो, हमारे बिजली के बम हमसे हटाओ, बिजली सस्ती करो, जितनी लागत है उतनी बिजली दो, तनख्वाहदार का नया स्लेब हमें कबूल नहीं है। हमारा मसला यह है कि IPPs को लगाम दो। हमारा मसला यह है कि अपनी मराहत छोड़ो, झूठ मत बोलो, किसानों को हक दो, मजदूरों को हक दो, ताजरों और सनतकारों को हक दो, मुल्क का पहिया चलने दो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, हमारे नौजवान का मुस्तकबिल वीरान मत करो। हम इसलिए यहाँ पर डट कर खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ये हक लेकर उठेंगे और कल इंशाअल्लाह कराची में धरना शुरू हो रहा है। लाहौर वालों का ऐलान हो सकता है मैं 1-2 दिन में कर दूं इंशाअल्लाह। तो ये धरना और धरने इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इंशाअल्लाह इस मुश्किल से निकालेंगे और उम्मीद का पैगाम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।